Desire and greed. The physical aspect of our being is the source of desire. When desire, especially for power, money, or food, etc., becomes intense, it turns into greed. It is this greed which is the source of sin that finally leads us to suffering and death. Jealousy, ill will, anger, and hatred are the products of greed and ego only. अपना जो फिज़िकल, ये जो भौतिक जगत का इच्छाएं हैं, वह एक डिज़ायर का रूप लेता है। और जब ये इच्छा, जो हमारे बदन की जो इच्छा है, वो जब पावर के लिए, पैसे के लिए, खान पान के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो लोभ में परिवर्तित हो जाता है। ये जो लोभ है, यहीं से पाप का शुरुआत होता है और इसी पाप के कारण हमें कष्ट मिलता है और हमारा अंत होता है। दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों के बारे में ख़राब सोचना, गुस्सा करना, घृणा करना, यह सब लोभ और अहंकार के कारण ही होता है। A well-controlled desire is just like a well-trained horse that can carry us to our destination safely and comfortably. इस शरीर का जो इच्छा, डिज़ायर है, वह अगर कंट्रोल वे में हम इसे रखें तो उसी घोड़े की तरह है जो हमें इस भव सागर से अच्छी तरह पार कर ले जाएगा, कुछ तकलीफ ना होगा। Desire is always associated with that which is incomplete, imperfect and unfulfilled, and it is the material self of ours which is incomplete, imperfect, unfulfilled. Therefore, desire is associated with our material self, whereas the inner or celestial self is ever complete, perfect, fulfilled. Therefore, the question of desire does not arise for our celestial self. ये जो desire है, ये हमेशा अधूरा है, इनकम्प्लीट है अपने आप। डिज़ायर जो हमारे मटेरियल सेल्फ से निकलता है और जो विल पावर है वो हमारे सेलेस्टियल सेल्फ से। सेलेस्टियल सेल्फ जो हमारे अंतरात्मा की पहचान है, वो अपने आप में पूर्ण है और परफेक्ट है, इसलिए उससे कभी डिज़ायर नहीं निकलता। Since our outer self body is a biochemical process, it can stop and come to an end at any moment, as and when the God wills. Hence, short-lived and uncertain. Therefore, there is no reason to be greedy. हमारा यह आउटर सेल्फ बदन जो है, इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल से बनाया प्रोसेस चलता है इसमें, तो यह कभी भी रुक सकता है अगर भगवान ने इच्छा किया तो। इसीलिए यह कुछ समय तक के लिए ही है और यह सर्टेन, इसका कोई गारंटी नहीं है कि कितना लंबा जिएगा। इसीलिए हमें कोई कारण नहीं मिलता है इतना लोभ रखने के लिए, इतना डिज़ायर को बड़ा करने के लिए। We all are slaves of God, and now for the time being, suppose I have a slave, and whatever he earned is not for him but for me only. He is given only 2 times bread. If it is so, is there any reason for him to be greedy? No reason. Similarly, whether we earn more or less, it makes no difference for us, because God, our Master, will give us only that much which is enough to eat, and will not allow us to take away the remaining with us when we die. Hence, there is no reason for us to be greedy. हम सब भगवान के सेवक हैं, तो अभी के लिए समझ लीजिए कि अगर मेरे पास एक सेवक है, तो जो सेवक कमाता है वो मालिक को ही जाता है, और मालिक सेवक को केवल 2 समय का खाना देता है। तो इसमें सेवक को इतना लोभ होने की क्या आवश्यकता, क्योंकि जो वो कमाएगा वो उसके लिए तो होगा नहीं, मालिक के लिए होगा। उसी प्रकार हम ज़्यादा कमाए या कम कमाए, ये कुछ इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो मालिक है हमें उतना ही देता है जितना हमें ज़रूरी है। वह हमें जितना हमने कमाया उसे ले जाने भी नहीं देगा जब हम यहाँ मर जाएंगे तो। इसीलिए हमें
कोई कारण नहीं मिलता है कि हम बहुत लोभ करें, पैसे के लिए हो या जिस किसी चीज़ के लिए भी हो। जस्ट फॉर बीइंग ग्रीडी वन डज नॉट बिकम रिच। ही विल गेट वेल्थ एग्जैक्टली टू दैट एक्सटेंट टू विच एक्सटेंट गॉड हैड सैंक्शनड फॉर हिम। Had one become rich just for being greedy, Rangfraism could have advised everybody to become greedy so that everybody becomes rich. अगर आप बहुत लोभी हो तो आप बहुत अमीर बन जाओगे, ये ज़रूरी नहीं है। उसको उतना ही मिलेगा जितना भगवान ने उसके लिए रखा है। अगर हर कोई आदमी बहुत लोभी अगर हो तो वो अमीर बन जाए, तो रंगफ्राइज़म में भी यही एडवाइस किया जाना था कि सभी लोगों को कि आप सब बहुत लोभी बनिए। लोभी बनोगे तो आप अपने आप अमीर बन जाओगे। द ग्रीडियर वन बिकम्स द फादर इज ही फ्रॉम गॉड, द फादर इज ही फ्रॉम गॉड द मोर ही सफ़र्स। जितना लोभी आप बन जाते हो उतना ही आप भगवान से दूर चले जाते हो, और जितना आप भगवान से दूर चले जाओगे आप उतना ही तकलीफ़ आप पाओगे। इफ़ ग्रीड इज़ द रूट, jealousy and ill will are its stems, and angers and sadness are their branches, for which finally yield violence, murder, bloodshed, frustration, and suicide at its fruits. अगर लोभ उसका जड़ है तो ईर्ष्या करना और लोगों के बारे में खराब सोच रखना यह उसका डाल और टहनी है, डाल है। फिर गुस्सा और दुख होना यह इसका टहनी है, जो अल्टीमेटली जाके हिंसा, दूसरों का कत्ल करना, मर्डर करना, खून खराबा करना, फ्रस्ट्रेशन होना और सुसाइड इसका फल है। द डिवाइनिटी विद इन इज टेंटेड बाय द डर्ट ऑफ ग्रीड, ड्यू टू विच वी कैनॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ मैन ईजिली, जस्ट एज वी कैनॉट सी द इमेज ऑफ सन थ्रू ए टेंटेड ग्लास अनलेस द डर्ट ऑफ ग्रीड इज रिमूव्ड। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट कैनॉट बी अटेन्ड इन लाइफ। हमारे अंदर जो पवित्रता है वह लोभ के कारण दिखाई नहीं पड़ता। इसी के कारण हम अपने असली जो हमारे तत्व को नहीं पहचान पाता। उसी प्रकार जिस प्रकार आप अगर एक शीशा लेते हो जिसमें कुछ गंदगी है, आप सूर्य को देख नहीं पाओगे, और जब आप वो शीशा से गंदगी को साफ कर दोगे तो आपको सूर्य अच्छी तरह से दिखने लग जाएगा। उसी प्रकार एक धर्म में रस चलने वाले धार्मिक व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग और एनलाइटनमेंट का मार्ग तब तक नहीं मिलता है जब तक उनकी लाइफ में लोभ है। ग्रीड इज़ द रूट कॉज फॉर सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। लोभ ही समस्त इंसानियत में जो तकलीफ लोग पा रहे हैं, ये लोभ के कारण ही है।